दादी, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन दादी हम ना सरदार के साथ पले बड़े हैं, उनकी रग रग से वाकिफ हैं हम। अगर आपने नहीं बताया ना कि उनका बेटा कहाँ है, तो वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माने या ना माने दादी, लेकिन हम इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं और इस परिवार के साथ हम गलत होते नहीं देख सकते। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपसे, बता दीजिए कि आखिर उनका बेटा कहाँ है। फिर आप जैसा चाहेंगे ना हम बिल्कुल वैसा करेंगे। इस परिवार को छोड़कर चले जाएंगे, आप सबसे दूर चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। प्रेम और लीला के बीच में कभी ना आएंगे। बस लाडली, आज पहली बार दादी आपसे गुस्से से बात किया, आपसे मुंह फेर लिया। क्या आप सच में चाहती हैं कि प्रेम आपसे ऐसे बर्ताव करते रहे? जाओ यहाँ से लाडली। तो घर में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। झगड़े चल रहे हैं, बागियों का आतंक फैला हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है प्रेम और लीला के बीच में, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और इसी बीच लाडली को पता चल जाता है कि आरडी का आखिर क्या रियल रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा हेट करती है राजपूतों को। तो अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब तो मैं बदला लेके रहूँगी। जब तक मुझे सच पता नहीं चल जाता, जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिल लेती, तब तक अब मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। और अगर मुझे बेटा नहीं दिया जाएगा तो फिर मैं इनके बेटे को भी छीन लूँगी इनसे। तो ये पता चल जाता है क्या लाडली को, और अब उसका रहता है कि नहीं, अब मैं दादी से भी कन्फेस करूँगी कि आप मुझे आधी स्टोरी बताओ, क्योंकि मुझे सिर्फ आधी स्टोरी बताई गई है। लेकिन वो बताती नहीं है। उसके बाद प्रेम जो है बहुत रूडली बिहेव करते हैं दादी से, जो देखकर लीला को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और आप नहीं जानते कि उनकी बैक स्टोरी क्या है या क्या मजबूरी रही होगी उनकी, ऐसा जो वो कर रही हैं। तो वही समझाने के लिए प्रेम जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो बस हाथ खींचती है, बोलती है चलो मैं क्लास लगाती हूँ तुम्हारी।